भारत एक ऐसा देश जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इस धरती के हर कोने को अपने जूतों के नीचे कुचलने की कोशिश की। सैकड़ों वर्षों तक भारत को लूटा गया, हमारी संस्कृति को नीचा दिखाया गया और हमारी आत्मा को कुंद करने की चालें चली। अंग्रेजों ने सोचा ये देश अब कभी उठ नहीं पाएगा, लेकिन इतिहास में जब भी अंधकार ने भारत को निगलने की कोशिश की है, तब भारत की मिट्टी ने एक सूर्य को जन्म दिया है। और इस बार उस सूर्य का नाम था स्वामी विवेकानंद, एक युवा सन्यासी जिसने गेरुए वस्त्रों में भारत की आत्मा को पहन कर रखा था, जिसने न केवल अंग्रेजों को उनके ही देश में खड़े होकर चुनौती दी, बल्कि पूरी दुनिया को बताया कि भारत अज्ञानी नहीं है, हम ज्ञान के जनक हैं। स्वामी विवेकानंद जन्मे थे 1863 में, जब अंग्रेजी हुकूमत अपने चरम पर थी, लेकिन यह वही समय था जब भारत की आध्यात्मिक चेतना एक बार फिर जागने वाली थी। उनके गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें सिर्फ ध्यान नहीं सिखाया, बल्कि ध्यान को कर्म में बदलने की प्रेरणा दी। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 11 सितंबर 1893, जब अमेरिका के शिकागो में धर्म संसद में खड़े होकर एक भारतीय सन्यासी ने पहले ही वाक्य में इतिहास रच दिया, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। अंग्रेजों को भारत आने का पहला ठोस विचार एक व्यापारी संगठन ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिया। हम बात करेंगे उस दौर की जब स्वामी जी थे और ब्रिटिश हुकूमत भी थी, लेकिन इसका बीजारोपण एक समुद्री खोज और व्यापारिक लालच के कारण हुआ। तो सबसे पहले आइडिया किसने दिया? सर जॉन मिडलबटन और सर वॉल्टर रेले जैसे अंग्रेज खोजकर्ताओं और व्यापारियों ने यह आइडिया फैलाया कि भारत एक सोने की चिड़िया है, यहाँ मसाले, रेशम और कीमती वस्तुएं हैं। लेकिन मुख्य श्रेय जाता है रिचर्ड हाकलुइट, जो एक अंग्रेज भूगोलवेता और लेखक था। उन्होंने बार बार ब्रिटिश सरकार को भारत और पूर्वी देशों में व्यापार शुरू करने के लिए प्रेरित किया। तो कहानी शुरू हुई 1600 में। 31 दिसंबर 1600 को रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शाही चार्टर जारी किया, जिससे उन्हें भारत जैसे देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार मिला। पहली बार अंग्रेज भारत कब आए, ये बात करेंगे हम, फिर आगे जाएंगे स्वामी जी के। 1608 में विलियम हॉकिंस सूरत के बंदरगाह पर एक जहाज के साथ पहुंचा और जहांगीर के दरबार में भी पहुंचा। बात सिर्फ व्यापार की नहीं थी, ये लोग व्यापारी के भेष में राजनीति, षड्यंत्र और लूट के इरादे लेकर आए थे। बाद में रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड डेलहाउसी जैसे लोग भारत की सत्ता छीनने लगे। किसने दिया था अंग्रेजों को भारत आने का आइडिया? सिर्फ एक नाम, सर जॉन वॉट्स और सर थॉमस स्मिथ। ये दोनों व्यक्ति 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। उस समय ब्रिटेन में व्यापारिक जहाजों को नए रास्तों की तलाश थी। भारत की मसालों की दौलत, रेशम, सूती कपड़े और सोने चांदी की ख्याति यूरोप तक फैल चुकी थी। तब अंग्रेजों ने पुर्तगालियों और डचों को देखकर समझ लिया था कि भारत असली खजाना है। अंग्रेजों ने देखा कि पुर्तगाली 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंच चुके थे और गोवा से माल लूट रहे थे। वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी, वो लुटेरा था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही थी। इससे अंग्रेजों ने तय कर लिया कि अगर हमें ताकतवर बनना है तो भारत जैसे देशों से व्यापार करना ही होगा, क्योंकि तब भारत अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था।
1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने अनुमति दी और 1608 में पहला अंग्रेज व्यापारी कैप्टन हॉकिंस सूरत के बंदरगाह पर उतरा। अंग्रेजों को भारत लाने वाला आइडिया व्यापार के लालच से शुरू हुआ, लेकिन असली चाल राजनीतिक नियंत्रण था। जैसे जैसे उन्होंने भारत के राजाओं को लड़वाया, धोखा दिया, वैसे वैसे वो व्यापारी से शासक बनते गए। जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, जब ज्ञान, योग और धर्म की दिव्य ज्योति हर दिशा को आलोकित कर रही थी, तब पश्चिम की आंखों में चमक आई और लालच ने जन्म लिया। और यहीं से शुरू होती है उस अदृश्य युद्ध की कहानी। एक तरफ अंग्रेजों की चतुराई और दूसरी तरफ भारत की आत्मा स्वामी विवेकानंद। ये वो भारत था जहां बच्चा जन्म लेते ही वेदों की ध्वनि सुनता था, जहां मां अपने बेटे को शिवा, अर्जुन और चाणक्य बनने की प्रेरणा देती थी, जहां हर गांव एक विश्वविद्यालय था और हर ब्राह्मण एक जीवित पुस्तक। लेकिन दुनिया का नक्शा बदल रहा था। इंग्लैंड की संसद में एक सवाल उठाया गया, क्या भारत को गुलाम बनाया जा सकता है? और यहीं से आया पहला विचार ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन याद रखिए, अंग्रेजों को भारत आने का पहला सुझाव एक व्यापारी ने दिया था, जॉन मिडलटन नामक अंग्रेज, जिसने कहा अगर व्यापार के बहाने भारत जाए तो भविष्य में वहां की सत्ता भी हासिल की जा सकती है, क्योंकि देश अलग अलग राज्यों में बटा था। और फिर आए क्लाइव, हेस्टिंग, डेलहाउसी, एक के बाद एक चालाक शतरंज के खिलाड़ी। लूट, षड्यंत्र और धर्म परिवर्तन की आंधी चल पड़ी। भारत की आत्मा को तोड़ने की कोशिश शुरू की गई, लेकिन हर अंधकार के बीच कोई दीपक जलता है, और भारत का वो दीपक था स्वामी विवेकानंद, एक युवा सन्यासी जिसने सिर्फ भगवा पहनकर दुनिया को भारत की रूह दिखा दी, जिसने शिकागो की धरती पर खड़े होकर कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और उस वाक्य ने पश्चिम को झकझोर दिया। स्वामी जी सिर्फ एक सन्यासी नहीं थे, वो विचारों की क्रांति थे। उन्होंने युवाओं को बताया, डिग्री से नहीं चरित्र से राष्ट्र बनता है। तुम खुद को कमजोर समझना पाप है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना मिले। और ये महान आत्मा भी कहीं से आकाश से नहीं आया था, इनके भीतर वो अग्नि जगाई थी रामकृष्ण परमहंस ने। इनके भीतर वो अग्नि जगाई थी रामकृष्ण परमहंस ने, वो गुरु जो सिर्फ शिक्षा नहीं देते थे, आत्मा को जीवित करते थे। एक दीपक जिसने दूसरा दीपक जलाया और फिर पूरा भारत जलने लगा। लेकिन अब आग गुलामी की नहीं थी, ये थी आत्मबल, त्याग और देश प्रेम की अग्नि। चलिए आज उस दीपक की कहानी सुनते हैं। आज जानते हैं स्वामी जी के बारे में, जो अंग्रेजों के अंधेरे में भारत का सूर्य बनकर उभरा। स्वामी विवेकानंद की आवाज, विचार और जीवन की शक्ति वो आज भी हर युवा के दिल में सुलगती है, बस उसे जगाने की देर है। अंग्रेजों को भारत आने का विचार व्यापार के उद्देश्य से सबसे पहले ब्रिटेन के व्यापारियों को आया, लेकिन इसे एक संगठित योजना में बदलने का श्रेय जाता है 16वीं शताब्दी के अंत में रेले ने सुझाव दिया था कि इंग्लैंड को पूर्वी देशों के साथ सीधे व्यापार करना चाहिए, विशेष रूप से भारत और चीन जैसे समुद्र के देशों के साथ। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को समुद्री रास्तों से व्यापार फैलाने का सुझाव दिया। रानी एलिजाबेथ प्रथम 1600 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया। यहीं से अंग्रेजों का भारत में कदम रखने का रास्ता शुरू हुआ। इस कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने की विशेष अनुमति दी गई थी। थॉमस स्माइथ और
उनके साथियों या वो व्यापारी और नौसैनिक लोग थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इनका उद्देश्य था भारत के मसाले, रेशम, सूती कपड़े और कीमती पत्थरों का व्यापार। 1608 में कैप्टन विलियम्स हॉकिंस सूरत के पास जहाज से उतरे थे। उन्होंने मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने की कोशिश की थी और अंग्रेजों को व्यापार की इजाजत मांगी थी। 1615 में सर थॉमस रो को मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजदूत बनाकर भेजा गया। यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापारिक ठिकाने स्थापित करने की अनुमति मिली। दोस्तों, यह कहानी अंग्रेजों की थी जब वो भारत में आए, लेकिन आज हम बात करेंगे स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद। उनके जन्म से उनके मृत्यु तक की वो थोड़ी कहानी की बात करेंगे हम। और अंग्रेज शासन में, ब्रिटिश हुकूमत में जब स्वामी जी थे तो उन्होंने युवाओं को क्या प्रेरणा दी, वो विदेश की धरती पे जाकर क्या बोले, वो सबको पता है कहानी। लेकिन कुछ जो अनसुने रहस्य, कुछ अनसुनी बातें उनकी, वो हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जानते हैं स्वामी जी की कहानी, स्वामी विवेकानंद की कहानी। जब एक साधारण सा बालक ज्ञान और आत्मा की खोज में निकलता है तो वह महापुरुष बनता है, लेकिन जब वो पूरे विश्व को आत्मा का विज्ञान सिखा देता है तो वो स्वामी विवेकानंद कहलाता है। 12 जनवरी 1863 कोलकाता के एक सम्भ्रात बंगाली कायस्थ परिवार में जन्म हुआ। नाम रखा गया नरेंद्रनाथ दत्त, पिता विश्वनाथ दत्त उच्च न्यायालय के वकील। मां भुवनेश्वरी देवी गहरी धार्मिक महिला। नरेंद्र बचपन से ही तेज, चंचल और जिज्ञासु थे। कभी ध्यान में बैठ जाते थे तो घंटों तक समाधि जैसी स्थिति में रह जाते थे। धार्मिक किताबें, संगीत, मार्शल आर्ट, घुड़सवारी, सब में दक्ष। नरेंद्र का मन कभी स्थिर नहीं रहता। वे पूछते, क्या आपने भगवान को देखा है? कोई पंडित, कोई साधु, कोई विद्वान उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं देता था। और तभी उनका मिलना होता है रामकृष्ण परमहंस से। दक्षिणेश्वर के मंदिर में नरेंद्र ने वही सवाल पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? परमहंस मुस्कुराए और बोले, हाँ, उतनी स्पष्टता से जितनी मैं तुम्हें देख रहा हूं, और चाहो तो तुम्हें भी दिखा सकता हूं। बस फिर क्या था, नरेंद्र उनके शिष्य बन गए। रामकृष्ण की भक्ति, ध्यान, योग और वेदांत की शिक्षा ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। गुरु के निधन के बाद जीवन का मोड़ कुछ अलग आया। 1886 में रामकृष्ण परमहंस का निधन हुआ। नरेंद्रनाथ अब स्वामी विवेकानंद बन गए। गेरुए वस्त्र धारण किए और निकल पड़े भारत भ्रमण पर। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, हर गली हर गांव में गए। राजा और रंक, ब्राह्मण और अन्य वर्ण सबसे मिले। गांवों की भूख देखी, किसानों की दशा देखी, धर्म की खोखली परंपराएं देखी, लेकिन भारत की आत्मा को भी महसूस किया। वो आत्मा जो आध्यात्मिक थी, शांत थी और अनंत शक्ति से भरपूर थी। 1893 शिकागो धर्म महासभा, 11 सितंबर 1893 की बात, अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म महासभा। वहां स्वामी विवेकानंद ने मंच पर आकर जो पहला शब्द बोला, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो 7000 लोग तालियों से गूंज उठे। उनका भाषण सिर्फ एक धर्म की बात नहीं थी। उनका भाषण सिर्फ एक धर्म की बात नहीं थी, वो एक एकता की बात थी। वो पूरे भारत की आत्मा की पुकार थी। उन्होंने कहा, मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से आता हूं जिसने सभी धर्मों को शरण दी, जो सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाता है। पश्चिम में भारत का क्या संदेश दिया स्वामी जी ने। इसके बाद स्वामी जी अमेरिका और यूरोप में 4 साल तक रहे।
लोगों को वेदांत, ध्यान और योग की शिक्षा दी। उन्होंने पश्चिमी दुनिया को बताया कि भारत एक गरीब देश जरूर है, लेकिन उसकी आत्मा अमीर है। भारत लौटने पर जनता का स्वागत कैसा रहा। 1897 स्वामी जी जब भारत लौटे तो मुंबई से लेकर कलकत्ता तक हजारों लोग रेल की पटरी पर खड़े होकर उनका स्वागत कर रहे थे। तो स्वामी जी ने कहा, तुम्हारी गरीबी का कारण धर्म नहीं है, बल्कि धर्म का गलत रूप है। उठो, जागो और स्वयं को जानो। फिर स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। शिक्षा, सेवा, अस्पताल, अनाथालय, हर क्षेत्र में काम किया। उन्होंने कहा, नर सेवा ही नारायण सेवा है। स्वामी विवेकानंद के शब्द आज भी युवाओं को प्रेरणा देते हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। तुम विश्वास रखो, तुम शक्तिशाली हो। एक विचार लो, उसी विचार को अपना जीवन बना लो। स्वामी जी के अनुसार ईश्वर सिर्फ मंदिर में नहीं है। स्वामी जी कहते थे, ईश्वर सिर्फ मंदिर में ही नहीं है, ईश्वर हर प्राणी में है। जो भूखे को रोटी दे सकता है, वो मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर भी ईश्वर को नहीं पा सकता। 4 जुलाई 1902 स्वामी विवेकानंद ने ध्यान में बैठकर अपनी देह त्यागी, सिर्फ 39 वर्ष की आयु में। लेकिन उनका विचार, उनका तेज आज भी भारत के हर युवाओं के दिल में जीवित है। दोस्तों, 500 साल का काम 35 साल में कर गए। 500 साल का जो काम होता है वो 35 साल में करके चले गए। स्वामी विवेकानंद कोई साधारण संत नहीं थे, वो विचारों की क्रांति थे, वो भारत की आत्मा थे, वो अग्नि थे, वो अग्नि थे जो आज भी भारत की चेतना को जलाए हुए है। यह है स्वामी विवेकानंद की जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी जीवन यात्रा, उनके विचार, अनुभव, संघर्ष और क्रांति की कहानी। ये वीडियो आपको भीतर से झकझोर देगी और आपके आत्मबल को जागरूक कर देगी। भारत गरीब नहीं था, भारत को गरीब बनाया गया था। जब तक भारत ये खुद को नीचा समझेंगे, गुलामी बनी रहेगी। उठो, जागो और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाओ। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी वीडियो थी। ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करना। तो ऐसी हम रोज नई नई वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी कहानी बनाते रहेंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।